बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चों कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं। हमने बच्चों लास्ट लेक्चर में स्टार्ट की थी एक्सरसाइज 5.1 जिसके हमने पहले 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज बच्चों हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 7 से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो बच्चों पार्शियल फ्रैक्शंस हम कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपके सामने है। 3x² माइनस 12x प्लस 11 ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो बच्चों सबसे पहली चीज जो आपने चेक करनी होती है वो है प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये ऑलरेडी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है, क्योंकि ऊपर जो पोलिनोमियल है उसमें x की हाईएस्ट पावर जो है 2 है, जो कि इसकी डिग्री है। और नीचे अगर आप तीनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे आपको क्यूब पावर 3 पावर मिल जाएगी, ठीक है बच्चों। दैट मीन के ऊपर पावर छोटी है, नीचे पावर बड़ी है। तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है बच्चों। तो हम अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन बनाना लास्ट लेक्चर में सीख चुके हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। मैंने इसको डायरेक्ट सपोज कर लिया हुआ है। ए ओवर पहला फैक्टर एक्स माइनस 1 प्लस बी ओवर दूसरा फैक्टर एक्स माइनस 2 प्लस सी ओवर तीसरा फैक्टर एक्स माइनस 3। इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 कह देना है। और फिर बच्चों आपने क्या करना होता है, मल्टीप्लाई बच्चों करना होता है एलसीएम से। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय, किससे बच्चों मल्टीप्लाई करना है आपने, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3, ठीक है बच्चों। तो ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, देखिए जरा लेफ्ट साइड पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या बच्चों, 3x² माइनस 12x प्लस 11 इज इक्वल टू। अब ए वाली टर्म से जब ये सारी टर्म मल्टीप्लाई होगी तो x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, x माइनस 2 एक्स माइनस 3। फिर बच्चों जब आप बी वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 2 कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा, x माइनस 1 और x माइनस 3, ठीक है। और फिर उसके बाद बच्चों प्लस c, और c वाली टर्म के साथ क्या बचने वाला है, x माइनस 3 कैंसिल होगा बस, ठीक है। तो x माइनस 1 और x माइनस 2 बच जाएगा और आप इसको कह लेंगे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। और फिर इन तीनों फैक्टर्स को आप क्या करेंगे, बारी बारी जीरो के इक्वल रखेंगे। x की जो वैल्यू आएगी वो आप इक्वेशन 2 में पुट करते जाएंगे। तो बच्चों पहले मैं पुट करता हूँ x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, जिसका मतलब है x इज इक्वल टू प्लस 1 इन इक्वेशन 2। तो x की जगह पे हम 1 पुट करने वाले हैं बच्चों, 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 1 प्लस 11 इज इक्वल टू बच्चों a के नीचे ये फैक्टर है तो आपको a की वैल्यू बस मिलेगी, बाकी सारी टर्म जीरो होने वाली है, ठीक है। तो ये आएगा a ब्रैकेट 1 माइनस 2 1 माइनस 3, और बच्चों b वाली टर्म 1 माइनस 1 की वजह से 0, और सी वाली टर्म भी 1 माइनस 1 की वजह से 0 हो जाएगी बच्चों, ठीक है। तो अब आपको a की वैल्यू क्या मिलने वाली है बच्चों, 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1, तो ये आएगा 3 माइनस 12 प्लस 11 इज इक्वल टू बच्चों ये आ गया a इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 2, ठीक है बच्चों। तो ये आ गया 3 प्लस 11 14, 14 माइनस 12, तो ये बच्चों आ गया 2, 2 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस का 2a हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। सो दिस इम्प्लाइज दैट a की वैल्यू आ जाएगी बच्चों यहाँ पे 1, ठीक है। एक कांस्टेंट की वैल्यू बच्चों आ गई, ठीक है। और बच्चों इसके बाद हमने क्या करना है, पुट करना है दूसरा फैक्टर है x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, जिसका मतलब है x की वैल्यू आएगी 2। इसको हमने पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 में, ओके। तो इक्वेशन नंबर 2 में बच्चों पुट करिए तो ये आएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 11, ठीक है, इज इक्वल टू बच्चों अब देखें x माइनस 2 है b के नीचे, तो आपको b की वैल्यू मिलने वाली है, बाकी सब जीरो होने वाला है, ठीक है। तो पहली टर्म a देखें ना, a में क्या है 2x माइनस 2, तो 2 माइनस 2 करेंगे तो ये टर्म जीरो हो गई। प्लस b में क्या है बच्चों, b में है 2 माइनस 1 आ जाएगा x की जगह पे 2, ठीक है ना। तो ये आएगा 2 माइनस 3, और प्लस c वाली टर्म भी जीरो हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे भी x माइनस 2 मौजूद है, ठीक है। तो चलिए बच्चों इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 24 प्लस 11 इज इक्वल टू बच्चों ये आ गया b इंटू ये आ गया बच्चों 1 इंटू माइनस 1, ठीक है। तो ये बच्चों आ गया 3 4 बार 12 12, और ये बच्चों कितना आ जाएगा हमारे पास 11 9 24, तो ये आ जाएगा बच्चों माइनस का कितना बनेगा 13, तो ये आ गया बच्चों माइनस b, ठीक है।
तो यहाँ से आएगा -1 इज इक्वल टू -b, तो b की वैल्यू बच्चों हमारे पास b 1 आ जाएगी। ठीक है, b इज इक्वल टू 1 आ गया। ओके, तो अब बच्चों हम क्या करेंगे, तीसरा फैक्टर जो है x-3 उसको 0 कर लेते हैं एंड पुट कर लेंगे x-3 इज इक्वल टू 0, जिसका मतलब है बच्चों x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2। ठीक है बच्चों, इक्वेशन 2 में हम x की जगह पे 3 पुट करने वाले हैं। तो बच्चों इक्वेशन 2 आपके सामने है, तो यह आएगा 3 इंटू 3 का स्क्वायर -12 इंटू 3 प्लस 11 इज इक्वल टू बच्चों a वाली टर्म 0 प्लस b वाली टर्म 0 और c वाली टर्म में क्या आएगा आपके पास 3 - 1 3 - 2, और ये बच्चों हमारे पास क्या बनेगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा और 9 3 बार 27 27 -12 3 बार 36 जमा 11 इज इक्वल टू बच्चों ये आएगा c ब्रैकेट 2 इंटू 1। ठीक है, तो ये बच्चों आएगा 27 और 11 बन गया हमारे पास 38, 38 - 36, तो ये आएगा 2 इज इक्वल टू 2c। ठीक है, तो यहाँ से c की वैल्यू पे बच्चों क्या आ जाएगी 1, तो a b c तीनों की वैल्यूज क्या आ गई हैं बच्चों 1 1 1। अब आपने क्या करना है, इन तीनों वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है, a ओवर x-1, b ओवर x-2, c ओवर x-3। ठीक है बच्चों, तो आप लिखेंगे पुटिंग the values of a b and c in equation 1। तो इक्वेशन 1 में बच्चों पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, वहाँ पे है बच्चों 3x² - 12x प्लस 11 डिवाइडेड बाई x-1 इंटू x-2 इंटू x-3 इज इक्वल टू a ओवर x-1, तो ये आएगा 1 ओवर x-1 प्लस b यानी कि 1 ओवर x-2 और प्लस c भी 1 है, तो ये आएगा 1 ओवर x-3। तो ये बच्चों हमारे पास इसका आंसर आ गया है। ठीक है, तो ये बच्चों हो गया क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है x-1 x-2 इंटू x-3 ओवर x-4 x-5 इंटू x-6। तो ये बच्चों देखें, आप अगर इस पे गौर करें तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों भला, बटे के ऊपर भी 3 फैक्टर्स हैं, यानी कि आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपको एक्स क्यूब वाली टर्म मिलेगी, और नीचे भी जब आप तीनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक क्यूब वाली टर्म मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, तो पहले आपने क्या करना है, इसको डिवाइड करके प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो डिवाइड करने से पहले बच्चों आपने इन तीनों फैक्टर्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो चलिए पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर डिवाइड करते हैं बच्चों। ठीक है, सोल्यूशन में लिखेंगे आप, हमारे पास है बच्चों x-1 x-2 x-3 डिवाइड में है बच्चों x-4 x-5 x-6। ठीक है बच्चों, तो चलिए पहले दो दो फैक्टर्स को करके बारी बारी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले ना मैं अगले दो फैक्टर को मल्टीप्लाई करता हूँ, x-1 अपनी जगह पे रहने दिया, फिर ये x इंटू एक्स, तो ये बन जाएगा x का स्क्वायर, फिर माइनस का 3x माइनस का 2x और फिर बच्चों आ जाएगा प्लस का 6। ठीक है ना, 2 3 बार 6। मैंने पहले अगले दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया, सेम काम मैं नीचे भी करने वाला हूँ। x-4 इंटू ये देखें x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाई 6 -6 x माइनस 5x और फिर आ जाएगा प्लस का 30। ठीक है बच्चों, तो अब पहले ज़रा दूसरी ब्रैकेट को तरतीब से सेट कर लें, फिर आप उसको भी बाहर वाली फैक्टर को भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। x-1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 6 हो गया बच्चों, और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, x-4 और ये आएगा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30। ठीक है बच्चों, अब ये क्या करना है, आपने बाहर वाली टर्म्स को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है दूसरी ब्रैकेट को। ठीक है ना, x इंटू एक्स, तो ये बन जाएगा x का क्यूब। ठीक है बच्चों, फिर आएगा -5x²। ठीक है, फिर आएगा +6x। मैंने सिर्फ x को पहले मल्टीप्लाई किया। ठीक है, फिर -1 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो -x²। ठीक है, प्लस का 5x माइनस का 6 और डिवाइड में बच्चों क्या आ जाएगा, x को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये होगा बच्चों x इंटू एक्स का स्क्वायर, तो ये आएगा x³ माइनस 11x² और
प्लस का 30x, ठीक है बच्चों। फिर -4 को मल्टीप्लाई करें तो बच्चों ये आएगा -4x² और प्लस 44x, ठीक है। और फिर बच्चों आएगा 4 3 बार 12 तो माइनस का 120 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो अब ज़रा इसको फिर तरतीब से लिख लें तो ये बच्चों हमारे पास क्या आएगा, x³ -5x² -x² तो माइनस का 6x² बच्चों आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद है बच्चों 6x प्लस 5x तो ये आएगा प्लस का 11x, ठीक है। और फिर क्या बचता है -6 और डिवाइड में क्या आएगा बच्चों, डिवाइड में है x³, ठीक है। और -11x² -4x² तो माइनस का 15x², ठीक है। और 30x प्लस 44 तो ये आएगा प्लस का 74x। और फिर बच्चों कांस्टेंट टर्म है -120, ठीक है बच्चों। तो ये अब हमने क्या किया है, दोनों फैक्टर ऊपर वाले और नीचे वाले फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दिया आपस में। तो देखे ना, अब ऊपर भी पॉलिनॉमियल है डिग्री 3 वाला और नीचे भी डिग्री 3 है। तो हमने पहले क्या करना है बच्चों, उसको डिवाइड करना है। तो चलें बच्चों डिवाइड से स्टार्ट करते हैं। तो डिवाइड से क्या होगा बच्चों, हम ऊपर वाली टर्म को डिवाइड के अंदर रखेंगे, x³, ये जगह का मसला बनेगा, रुकिए ज़रा। तो नीचे वाली टर्म को हमने बाहर रखना होता है, ऊपर वाली टर्म को डिवाइड के अंदर। तो पहले मैं ना नीचे वाली लिख लेता हूँ ताकि जगह मैनेज हो जाए हमारे, ठीक है। तो x³ -15x² प्लस 74x -120, ठीक है। और हमने इस पे डिवाइड करना है किसको, जो टर्म ऊपर लिखी हुई है बच्चों वो क्या है, x³ -6x² प्लस 11x -6, ठीक है। अब बच्चों देखें, हमने बाहर वाले फैक्टर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है कि जिससे अंदर वाला फैक्टर कंप्लीटली वही बन जाए या उसके नियर बन जाए। तो अब पहली टर्म पे फोकस करें। पहली टर्म क्या है, x³ और यहाँ पे भी x³ है, तो दोनों एक जैसी हैं। तो आप सिंपल क्या करें, बाहर वाले फैक्टर को 1 से मल्टीप्लाई कर लें बच्चों। तो 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, x³ -15x² प्लस 74x -120, ठीक है। तो बच्चों हमने क्या करना है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है, साइन चेंज करेंगे तो माइनस, ये हो गया प्लस का, ये हो गया माइनस का, ये भी प्लस का बच्चों हो गया। तो ये x³ से x³ कैंसिल, तो ये 6 माइनस का है और प्लस का 15 है, तो ये आएगा बच्चों 9x², ठीक है। और 11 -74, तो 74 में से 11 हम माइनस करें तो हमारे पास बचता है 73 63 माइनस का 63 -63x और ये आ जाएगा 114 4 20 होता है तो प्लस का 114 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अब ये हमने क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। तो डिवाइड करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा मिक्स फ्रैक्शन में। तो आप लिख सकते हैं बच्चों, सो जो हमारे पास पहले फैक्टर था वो क्या था, x-1 x-2 x-3 डिवाइडेड बाय x-4 x-5 x-6। तो अब ये बच्चों इक्वल आ गया है, किसके इक्वल आया है, ये बच्चों इक्वल आ गया है। अब डिवाइड को आप लिखें, पहले आपने क्वोशंट लिखना होता है 1 प्लस फिर रिमाइंडर। रिमाइंडर में क्या है बच्चों, रिमाइंडर में है 9x² -63x प्लस 114। और डिवाइड में क्या आएगा, जो पहले डिवाइजर में है, डिवाइड में है बच्चों, ठीक है। वो क्या है, x³ -15x² प्लस 74x -120। और अगले स्टेप में ना आप स्टेप एक और कर लें 1 प्लस। अब ये देखें जो नीचे है ना डिनोमिनेटर में, ये बेसिकली हमने इसी को नीचे वाली टर्म को मल्टीप्लाई किया था ना, x-4 x-5 x-6। तो आप वापस इसको उसी शक्ल में लिख लीजिए, ठीक है। तो बटे के नीचे बच्चों क्या आ जाएगा, बटे के नीचे आ जाएगा हमारे पास x-4 x-5 x-6 और बटे के ऊपर जो कुछ आ चुका है हमारे पास 9x² -63x प्लस 114। और इसको बच्चों आपने क्या लेना है, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब ये मेजर इक्वेशन है जिसके हमने क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन बनाने हैं। तो 1 ऑलरेडी सेपरेटेड है बच्चों, इसके हम पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे, ठीक है। और इसमें अगर आप गौर करें तो ये एक बटे के नीचे आपको लीनियर और नॉन रिपीटेड फैक्टर्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों इनको हम फैक्टराइज पार्शियल फ्रैक्शन इसके बना लेते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन बनाने हमने, ठीक है। तो ये बच्चों आएगा 9x² -63x प्लस 114 डिवाइडेड बाय x-4
एक्स माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 6, तो बच्चों ये आ जाएगा ए ओवर एक्स माइनस 4 प्लस बी ओवर एक्स माइनस 5 प्लस सी ओवर एक्स माइनस 6। तो इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 2 बच्चों। ठीक है, और फिर आपने अगला काम वही सारे का सारा मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर के साथ, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 5 एक्स माइनस 6। ठीक है बच्चों, तो आप बोथ साइड को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो लेफ्ट साइड से जो डिनोमिनेटर हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास बच्चों आ जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 63x प्लस 114 इज इक्वल टू ए वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा a इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 6 बच्चों, और फिर प्लस b वाली टर्म से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 5 कैंसिल होगा, तो x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 6 आ गया, और प्लस c वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 6 कैंसिल होगा, तो x माइनस 4 और x माइनस 5 आ जाएगा बच्चों, और इसको आपने कह देना है इक्वेशन नंबर 3। और फिर बच्चों तीनों फैक्टर्स को आपने बारी बारी जीरो रखना है और सिंप्लीफाई कर लेना है ए बी और सी के लिए। ठीक है, तो बच्चों पहले हम पुट कर लेते हैं x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, जिसका मतलब है हम पुट करने वाले हैं x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 3। ठीक हो गया बच्चों, तो बच्चों ये आएगा फिर 9 इंटू एक्स स्क्र, यानी कि किसका स्क्र आएगा 4 का स्क्र, माइनस 63 इंटू 4 प्लस 114 इज इक्वल टू, अब x माइनस 4 है बच्चों a के नीचे, तो a की वैल्यू बस आपको मिलेगी, बाकी सारी टर्म जीरो हो जाएंगी, तो ये आएगा 4 माइनस 5 4 माइनस 6 प्लस b वाली टर्म जीरो प्लस c वाली टर्म भी जीरो। ठीक है, तो ये आएगा 9 दरब 4 4 बार 16 माइनस 63 दरब 4, चले कैलकुलेटर हम यूज कर लेते हैं, 63 दरब 4 बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा 252 252 प्लस 114, तो ये बच्चों हमारे पास आ गया a इंटू 4 माइनस 5, तो माइनस का 1 आ गया और ये माइनस का 2 आ गया बच्चों, तो ये हमारे पास आएगा 9 दरब 16, 9 दरब 16 क्या बनता है बच्चों हमारे पास 144 माइनस 252 प्लस 114 इज इक्वल टू 2a। तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा 144 माइनस 252 जमा 114, तो ये बच्चों हमारे पास आ गया 6 इज इक्वल टू 2a। तो बच्चों यहाँ से फिर a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, a की वैल्यू बच्चों 3 आ गई। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, सेकंड फैक्टर को जीरो रखिए, सेकंड फैक्टर क्या है बच्चों x माइनस 5। ठीक है, पुट कर लीजिए x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, जिसका मतलब है x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 3। ठीक है, इक्वेशन 3 में आपने ये काम करना है बच्चों, तो इक्वेशन 3 आपके सामने है बच्चों, 9 इंटू एक्स स्क्र यानी कि 5 का स्क्र, ठीक है, माइनस 63 इंटू 5 और फिर प्लस है 114 इज इक्वल टू, अब x माइनस 5 है b के नीचे, तो आपको b की वैल्यू मिलेगी, तो पहली टर्म a वाली 0, ठीक है, और b वाली टर्म क्या होगी b इंटू एक्स माइनस 5 यानी कि 5 एक्स माइनस 4 5 माइनस 4 हो गया, उसके बाद है एक्स माइनस 6 यानी कि 5 माइनस 6 बच्चों, तो ये आगे c वाली टर्म हो जाएगी 0 और ये आएगा 9, ओ सॉरी आपको नज़र नहीं आया शायद। ठीक है, ये लास्ट स्टेप हमने क्या किया, इक्वेशन 3 में x की जगह पे 5 पुट किया है। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो 9 दरब 25, ये 5 का स्क्वायर 25 बन जाएगा ना, तो मैं इसको डायरेक्ट करता हूँ 9 दरब 25, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 225 माइनस 63 दरब 5, तो ये बच्चों आ जाएगा 315 जमा 114 इज इक्वल टू, ये आएगा बच्चों b इंटू 1 इंटू माइनस 1, तो ये आ गया माइनस 1 के इक्वल, तो ये आएगा बच्चों 225 माइनस 315 जमा 114 बच्चों, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 24 24 इज इक्वल टू माइनस का b, तो b की वैल्यू फिर क्या आ जाएगी माइनस 24। ठीक है, तो अब बच्चों लास्ट में क्या है, तीसरा फैक्टर हम पुट करेंगे 0 के इक्वल, पुट कर देंगे x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, जिसका मतलब है x इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 3। ठीक है, इक्वेशन 3 में हम x की जगह पे 6 पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये आएगा बच्चों 9 इंटू 6 का स्क्वायर प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस है, 63 इंटू 6 और प्लस 114 इज इक्वल टू, अब
एक्स माइनस सिक्स है सी के नीचे, तो सी की वैल्यू मिलेगी, ए वाली टर्म और बी वाली टर्म तो हो जाएगी 0। तो सी इंटू क्या आएगा बच्चों, एक्स माइनस फोर है यानी कि 6 - 4, फिर है एक्स माइनस फाइव यानी कि 6 - 5 बच्चों। ठीक है, तो चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये बच्चों हमारे पास बन जाएगा, तो ये आएगा 6 का स्क्वायर 36। चलो मैं एक स्टेप में यहाँ पे लिख लेता हूँ, 9 × 36 माइनस 63/6 प्लस 114 इज इक्वल टू सी इंटू क्या बनेगा बच्चों, 2 × 1। 2c अगर राइट साइड पे तो लेफ्ट साइड पे क्या बनता है, 9 × 36 कर लें। 9 × 36 किया तो बच्चों ये आ गया 324 माइनस 63/6 378 जमा 114 इज इक्वल टू 2c। और फिर बच्चों लेफ्ट साइड पे ये कर ले 324 माइनस 378 जमा 114, तो ये बच्चों आ जाएगा हमारे पास 60 इज इक्वल टू 2c। तो 2c की वैल्यू 60 आ गई। ठीक है, तो इसका मतलब है सी की वैल्यू क्या बन जाएगी, 30। तो बच्चों हमने क्या करना है, ए बी सी की वैल्यू जो है वो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करनी है। ठीक है, तो आप लिख लीजिए यहाँ पे, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन 2। यहाँ पे 2 में पुट करेंगे ना, क्योंकि सपोजिशन हमारी जो ए बी सी है वो इक्वेशन नंबर 2 में है, ओरिजिनल इक्वेशन जो थी वो 1 थी। ठीक है ना, ये बात इनमें रखिएगा। तो 2 में पुट करेंगे तो 2 क्या है बच्चों, 9x² माइनस 63x प्लस 114 और डिवाइडेड बाय डिवाइड में है बच्चों x-4 x-5 इंटू x-6। और ये बच्चों है a ओवर x-4, तो a की वैल्यू क्या है, 3। ठीक है ना, तो ये आएगा 3 ओवर x-4 और फिर प्लस b की वैल्यू है बच्चों हमारे पास -24 ओवर सेकंड फैक्टर x-5 और फिर प्लस c जो कि 30 के इक्वल आया है, 30 ओवर x-6। ठीक है, तो फिर बच्चों आपने ये वाली वैल्यू जो है इसको आपने पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 1 में, जो कि ओरिजिनल इक्वेशन है। ठीक हो गया, तो अब आप लिख देंगे या सिंपल यहाँ पे लिख लीजिए, हेंस इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 बिकम्स, या इस तरह लिख लें या लिख लें दिस वैल्यू पुट इन 1। ठीक है, इसके आगे लिख दे पुट इन 1, या इस तरह लिख लें हेंस इक्वेशन 1 बिकम्स। तो इक्वेशन 1 में आप इसको सेट कर दें। इक्वेशन 1 क्या है, बेसिकली ओरिजिनल है, x-1 x-2 x-3 4 5 6 और ये इक्वल है 1 प्लस दिस फैक्टर, यानी कि यही इसी के पीछे हमने क्या लिख देना, बस 1 लिख देना। ठीक है, तो आप क्या करेंगे बच्चों, ये लिखेंगे x-1 x-2 इंटू x-3 ओवर x-4 x-5 x-6 इक्वल टू क्या आएगा, ये आएगा 1 प्लस। ठीक है, 1 प्लस, और ये बाकी जो था ये देखें 1 प्लस 9x² माइनस 63x प्लस 114, तो ये सारे की जगह पे हमारे पास क्या आंसर आया है, ये वाला 3 ओवर x-4। ठीक है, तो यह आएगा बच्चों 3 ओवर x-4 माइनस 24 ओवर x-5 और प्लस 30 ओवर x-6। तो बच्चों ये आपके पास हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। और नेक्स्ट हम फटाफट से बच्चों कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो है x² ओवर x² प्लस a x² प्लस b x² प्लस c। तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन ही है, ऊपर पावर 2 है मैक्सिमम और नीचे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 6 बन रही है। तो अगर आप इसको ना केस नंबर 2 के अकॉर्डिंग, जो कि हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे भी, उसके अकॉर्डिंग अगर आप सॉल्व कर केस नंबर 2 नहीं एक्चुअली 3 में चला जाता है ये, तो ax प्लस बी बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी, तो वो तो काफ़ी ज़्यादा कांस्टेंट बन जाते हैं। ठीक है, तो इसमें इस सवाल में ना एक आप हिंट यूज कर लीजिए, वो ये है कि अगर आप x² की जगह पे ना y पुट कर लें तो ये सारे नीचे वाले फैक्टर जो है वो लीनियर में कन्वर्ट हो जाएंगे y में। तो आप फिर उसको y के लिए सॉल्व कर लें और बाद में आंसर में आप क्या कर देंगे, y की जगह पे वापस x² लिख देंगे। ठीक है बच्चों,
तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट कर लेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, हमें बच्चों मिलेगा ये आ जाएगा ऊपर। चलें पहले मैं दोबारा ऊपर वाली इक्वेशन लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस ए, एक्स स्क्वायर प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस सी, और बटे के ऊपर है बच्चों एक्स का स्क्वायर, तो ये इक्वल आ जाएगा बच्चों वाई ओवर वाई प्लस ए, वाई प्लस बी, वाई प्लस सी। ठीक हो गया बच्चों। तो अब ये देखें, अब ये जो फ्रैक्शन हमारे पास बन चुका है, ये अब लीनियर फैक्टर्स हैं बटे के नीचे वाई में। तो अब आप इसको वाई के लिए सॉल्व कर लें और एंड पे क्या करेंगे, आंसर में आप बच्चों क्या कर देंगे, वाई की जगह पे एक्स स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, तो बच्चों चलिए सपोज करते हैं, वही काम प्रोसेस सारा वही है। सपोज क्या सपोज करेंगे बच्चों, वाई प्लस ए इंटू वाई प्लस बी इंटू वाई प्लस सी, और बटे के ऊपर क्या है, वाई इज इक्वल टू ए ओवर वाई प्लस ए प्लस बी ओवर वाई प्लस बी प्लस कैपिटल सी ओवर वाई प्लस सी, और इसको आप कह लेंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बच्चों, तो अब बाकी तरीकाकार वही है, आप एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय वाई प्लस ए, वाई प्लस बी, वाई प्लस सी, और बच्चों हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट, लेफ्ट साइड पे सिर्फ वाई बच जाएगा ना, इज इक्वल टू ए इंटू वाई प्लस ए कैंसिल, तो क्या बचा, वाई प्लस बी इंटू वाई प्लस सी। ठीक है, और फिर बच्चों प्लस बी वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई प्लस बी कैंसिल, तो ये आएगा वाई प्लस ए इंटू वाई प्लस सी, और फिर बच्चों प्लस सी वाली टर्म में वाई प्लस सी कैंसिल हो जाएगा, तो वाई प्लस ए और वाई प्लस बी बच जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये आ गई इक्वेशन नंबर 2 बच्चों। अब आप क्या करें, बारी बारी तीनों फैक्टर्स को जीरो कर लें। तो पहले नंबर पे पुट कर लें वाई प्लस ए इज इक्वल टू 0, जिसका मतलब होगा वाई इज इक्वल टू माइनस ए इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 में आप वाई की जगह पे माइनस ए पुट कर देंगे बच्चों। तो लेफ्ट साइड पे क्या आने वाला है बच्चों, वाई है, तो यहाँ पे आएगा माइनस ए। ठीक है, इज इक्वल टू, अब वाई प्लस ए जो है वो ए के नीचे है, तो आपको ए की वैल्यू मिलने वाली है, बाकी सब जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा ए इंटू, ये आएगा बच्चों माइनस ए प्लस बी। ठीक है, और ये आएगा माइनस ए प्लस सी। ठीक है, तो आगे बी वाली टर्म देखें ना, माइनस ए प्लस ए 0, सी वाली टर्म में भी माइनस ए प्लस ए, तो ये भी टर्म 0 हो जाएगी। ठीक है, तो अब बच्चों बस आपने थोड़ा सा तरतीब का ख्याल रखना है, ए बी बी सी और सी ए, ये तरतीब आपने माइंड में रखनी है। ठीक है, तो अब बच्चों देखें, यहाँ पे हम लिखते हैं माइनस ए, ओके है, यहाँ पे है बी माइनस ए बनेगा ना ये, तो बी माइनस ए को ना आप ए माइनस बी में अगर कन्वर्ट करते हो तो यहाँ पे माइनस कॉमन निकाल लीजिए, क्या ख्याल है। तो अगर मैं माइनस कॉमन निकालता हूँ यहाँ से पहली ब्रैकेट में से, तो ये आएगा ए माइनस बी। ओके, पहली ब्रैकेट से मैंने क्या कर दिया, माइनस कॉमन निकाल लिया, तो क्या बन गया, ए माइनस बी, और इसको सी माइनस ए ही रहने देते हैं, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ये तरतीब आप माइंड में रख लीजिए। और ए की वैल्यू निकालेंगे तो बच्चों ये माइनस माइनस तो कट गया। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों, ये ए माइनस बी और सी माइनस ए इस तरफ आगे डिवाइड हो गया, तो कैपिटल ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इंप्लाइज दैट कैपिटल ए इज इक्वल टू, ऊपर ए है और नीचे क्या है, ए माइनस बी इंटू सी माइनस ए, तो ये हमारे पास एक कांस्टेंट ए की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अब आप क्या करें बच्चों, दूसरा फैक्टर जो है उसको 0 के इक्वल कर लीजिए। ठीक है, तो आप करेंगे, पुट कर लेंगे y प्लस बी इज इक्वल टू 0, जिसका मतलब होगा y इज इक्वल टू माइनस बी इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 आपके सामने है बच्चों, तो ये आएगा माइनस बी इज इक्वल टू, अब y माइनस बी है कैपिटल बी के नीचे, तो आपको कैपिटल बी की वैल्यू मिलेगी, ए वाली टर्म भी 0 और सी वाली टर्म भी 0 हो जाएगी। तो ये बच्चों आ गया माइनस बी प्लस ए, और ये आएगा बच्चों माइनस बी प्लस सी। ठीक है, तो अब बच्चों ये सी वाली टर्म तो हो जाएगी 0, लेफ्ट साइड पे है माइनस बी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें ये ए माइनस बी इसकी तरतीब ठीक है, ये सी माइनस बी बनता है, आपने इसको बी माइनस सी बनाना है। ठीक है,
तो यहाँ से चले मैं ना ऐसा लिखने का ज़रा तरीका चेंज कर लेते हैं ताकि गलती ना लगे। मैं यहाँ पे दूसरी ब्रैकेट एक दफ़ा यूज़ करता हूँ, माइनस कॉमन, तो ये क्या बनेगा, बी माइनस सी। ठीक है, तो अब ये देखें ना, अब ये माइनस को शुरू में लिख लें तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस बी इज इक्वल टू माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी बच्चों, और ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास यहाँ से बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, कैपिटल बी की वैल्यू बच्चों हमारे पास आ जाएगी बी ओवर ए माइनस बी माइनस सी। ठीक है ना, बी के नीचे ये सारी टर्म जाके डिवाइड हो जाएगी ना, और माइनस माइनस कैंसिल भी हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट में बच्चों आपने क्या करना है, आपने पुट करना है तीसरा फैक्टर जो कि है बी वाई प्लस सी। आपने पुट कर देना है वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जिसका मतलब होगा वाई इज इक्वल टू माइनस सी इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम क्या करेंगे, वाई की जगह पे सी पुट कर देंगे बच्चों, माइनस सी। ठीक है, तो लेफ्ट साइड पे देखिए, लेफ्ट साइड पे क्या है, वाई। चले कोई बात नहीं, अब आप माइनस सी पुट करेंगे वाई की जगह पे तो आपको सी की वैल्यू मिलेगी, ए वाली टर्म 0 हो जाएंगी, बी वाली टर्म 0 हो जाएंगी, और सी के ब्रैकेट में क्या है, आई होप कि ये वाली टर्म आपको नजर आ रही है। ठीक है, वाई प्लस ए, तो ये आएगा बच्चों माइनस सी प्लस ए। ठीक है, और उसके बाद है माइनस सी माइनस बी, और सॉरी प्लस बी। ठीक है, तो अब ये देखें तरतीब का फिर जरा ख्याल रख लेते हैं, ये बनेगा ए माइनस सी, हमें सी माइनस ए चाहिए, तो यहाँ से फिर माइनस कॉमन निकालेंगे, ये बी माइनस सी। ठीक है, तो मैं यहाँ से माइनस कॉमन निकालूंगा तो ये आ जाएगा ए माइनस सी और सी माइनस ए। ठीक है, सी माइनस ए आ जाएगा, तो बाहर क्या आ जाएगा, माइनस सी। तो दिस इंप्लाइज दैट बच्चों लेफ्ट साइड पे स्मॉल सी है इज इक्वल टू राइट साइड पे कैपिटल सी इनटू, ये बच्चों आ गया माइनस मैंने कॉमन निकाला है तो ये आएगा सी माइनस ए, और फिर ये बी माइनस सी मैंने तरतीब सेट कर ली बच्चों, तो कैपिटल सी की वैल्यू क्या आएगी, तो कैपिटल सी की वैल्यू बच्चों आ जाएगी सी ओवर सी माइनस ए इंटू बी माइनस सी, और ऊपर क्या है बच्चों, स्मॉल सी। ठीक है, तो ये बच्चों कैपिटल सी की वैल्यू भी आ गई। अब बच्चों क्या करना है, आपने पुट कर देनी है वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन, ए बी सी की वैल्यू आप पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। ठीक है, 1 में पुट करेंगे तो क्या बनेगा आपके पास, तो ज़रा 1 आपको आई होप के नज़र आ जाएगी थोड़ी सी, ये ठीक है आपको नज़र आ गई है। ठीक है, ये वाली इक्वेशन 1 है। ओके, तो चलिए बच्चों ये आएगा, ज़रा ख्याल से पुट करनी है बच्चों, मैं ज़रा ना इसको केयरफुली लिख रहा हूँ। ये आएगा बटे के नीचे तो है वाई प्लस ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी, और बटे के ऊपर क्या है, ओनली वाई। ठीक है, मैं इक्वल वाली टर्म मैं नीचे लिखने वाला हूँ। ठीक है, नीचे लिखने वाला हूँ जगह की वजह से। ए की जगह पे देखिए क्या वैल्यू आने वाली है, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू बच्चों स्मॉल ए ओवर ए माइनस बी ए सी माइनस ए। ठीक है, दैट इज इक्वल टू, ए की वैल्यू है बच्चों ए, चले मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, स्मॉल ए ओवर क्या है, ए माइनस बी सी माइनस ए। ठीक है, और तीसरा फैक्टर कौन सा आएगा, तीसरा फैक्टर बच्चों हमारे पास आ जाएगा ए वाला, ये देखिए ज़रा वाई प्लस ए। ओके ना, ए की वैल्यू पुट की ना, ये ए की वैल्यू नीचे हमने पुट कर ली, और बटे के नीचे वाई प्लस ए भी है, तो ये आ गया वाई प्लस ए साथ में। ठीक है, सिमिलरली बी वाले में भी सेम यही काम होगा, तो बी की वैल्यू है बी ओवर ए माइनस बी माइनस सी, और साथ में क्या है वाई प्लस बी। ठीक है, और लास्ट पे प्लस सी वाली टर्म। ठीक है, और सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू तो आपके सामने यहाँ पे। ठीक है, तो कैपिटल सी की जगह पे क्या आ जाएगा, स्मॉल सी ओवर, इसको तरतीब से मैं लिख लेता हूँ, बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, और साथ में क्या आ जाएगा, सी के नीचे है वाई प्लस सी। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब आपने क्या करना है, बस लास्ट टास्क हमारा रह गया है, और वो ये है बच्चों, आपने वाई की जगह पे एक्स स्क्वायर पुट कर देना है। ठीक है, तो आप लिख लेंगे, पुट कर लें वापस
y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी, और बटे के ऊपर क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, पहली टर्म चले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ए वाली, तो ये बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, ए ओवर ए माइनस बी सी माइनस ए, और फिर बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई प्लस ए है, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए। ठीक है, और फिर आएगा बच्चों प्लस बी वाली टर्म, तो बच्चों बटे के ऊपर तो बी ही रहने वाला है, बी ओवर ए माइनस बी माइनस सी, और ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी। ठीक है, और फिर प्लस सी वाली टर्म में क्या आएगा, ये आएगा बच्चों सी ओवर बी माइनस सी माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी, और बटे के ऊपर क्या है, सी, और ये बच्चों हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो कि केस नंबर 2 है। तो पहले हम केस नंबर 2 को डिस्कस कर लेते हैं, और फिर क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। तो बच्चों केस नंबर 2 जो है, व्हेन क्यू ऑफ एक्स है द रिपीटेड लीनियर फैक्टर, के जब डिनोमिनेटर में ना है, डिनोमिनेटर में जो फैक्टर होंगे वो लीनियर तो होंगे लेकिन रिपीटेड होंगे। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है, हम क्वेश्चन से ही इसको मेथड को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। बटे के नीचे है एक्स माइनस वन की पावर टू इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये वाला फैक्टर 2 दफा रिपीट हो रहा है बच्चों। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को आपने कैसे सॉल्व करना है, हम इसको डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आपको आइडिया हो जाता है। हमने बच्चों इसी एक्स प्लस वन ओवर एक्स माइनस वन के स्क्वायर को लिख देना है। कैसे, अब लीनियर फैक्टर है ना, तो लीनियर फैक्टर के लिए हम एक कांस्टेंट लिखते हैं, ए ओवर पहला फैक्टर, बी ओवर दूसरा फैक्टर, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे तरीकाकार ये होगा बच्चों, ए ओवर पहला फैक्टर जो कि है एक्स माइनस वन की पावर टू, तो ए ओवर पावर वन के साथ वही फैक्टर प्लस बी ओवर एक्स माइनस वन और इसका स्क्वायर, और इसको आपने कह देना इक्वेशन नंबर 1। बस इतना सारा काम है इसमें। ठीक है, तो बच्चों देखें, वैसे भी ये प्रॉपर फ्रैक्शन था ना, तो मैंने फिर डायरेक्ट इसको क्या कर दिया, पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, बाकी का सारा मामला वही का वही है, मल्टीप्लाई आपने कर देना है बोथ साइड बाय एलसीएम, यानी कि एक्स माइनस वन के स्क्वायर से। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट, ये आ गया लेफ्ट साइड पे, तो आ गया एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ए इंटू, जब ए के साथ ये टर्म मल्टीप्लाई होगी तो बच्चों एक्स माइनस वन और ये एक्स माइनस वन का स्क्वायर है, तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स माइनस वन, प्लस जब आप बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारे का सारा कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ यहाँ पे आ गया बी। आप इसको कह लें इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो अब बच्चों आपने इक्वेशन नंबर 2 में क्या करना है, पहले एक फैक्टर को 0 के इक्वल पुट कर लें, जो कि यहाँ पे है ये, आप पुट करेंगे एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0, जिसका मतलब होगा एक्स इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। ठीक है बच्चों, तो आपने एक्स की जगह यहाँ पे 1 पुट कर देना है, तो ये आएगा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 प्लस बी, तो ये देखिए 1 प्लस 1 2 इज इक्वल टू बी, तो यानी कि बी की वैल्यू क्या आ गई, 2। तो बी की वैल्यू बच्चों हमारे पास डायरेक्ट आ चुकी है 2। ठीक है, अब देखें दूसरा फैक्टर जो है, क्योंकि फैक्टर तो एक ही है एक्स माइनस वन। ठीक है, तो अब हम मजीद इसको कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपने ये करना है, इक्वेशन 2 को अब देखना है और कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है। तो आप बच्चों, मैं इक्वेशन 2 को दोबारा लिखता हूँ, एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस वन प्लस बी। आपने क्या करना है बच्चों, कंपेयर करना है, एक कांस्टेंट रहता है ना, कंपेयरिंग दी कोएफिशिएंट्स। अब ये कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं बच्चों, वेरिएबल के साथ जो भी कांस्टेंट और मल्टीप्लाई होती है ना, उसको कोएफिशिएंट कहते हैं। कंपेयरिंग दी कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स, क्योंकि एक ही कांस्टेंट आपको चाहिए, और इस इक्वेशन में एक्स की हाईएस्ट पावर भी की क्या है, 1 है, एक्स की हाईएस्ट पावर 1 है बच्चों। ठीक है, तो अब देखिए, अब लेफ्ट साइड पे जो एक्स है उसका कोएफिशिएंट क्या है, 1, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे क्या आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू, राइट साइड पे एक्स यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, इसका कोएफिशिएंट है 1, लेकिन जो ही बाहर वाला ए अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये ए के इक्वल आ जाएगा, तो ये ए इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, क्योंकि आगे एक्स नहीं है, तो आपको ए की वैल्यू ऐसे मिल जाएगी 1। ठीक है बच्चों, तो अब आपने क्या करना है, ए बी की वैल्यू पुट कर देनी है इन इक्वेशन 1, और वो हमारा आंसर होगा। पुटिंग द वैल्यूज
ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन 1 वी गेट बच्चों हमें क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा बेसिकली। तो ये आ गया बच्चों x+1 ओवर x-1 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओवर ए की वैल्यू क्या है 1 ओवर x-1 प्लस बी की वैल्यू बच्चों 2 ओवर x-1 का स्क्वायर। ठीक है, और ये बच्चों इसका है आंसर। ठीक हो गया बच्चों। तो ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, इसको जरा एहतियात से आप अंडरस्टैंड कीजिएगा। आप डिनोमिनेटर में देखें क्वाड्रेटिक फैक्टर है और साथ में रिपीटेड भी है, लेकिन जो क्वाड्रेटिक है ना वो रिड्यूसेबल है, यानी कि उसके फैक्टर्स बन सकते हैं। मैं इसको इसके आगे लिखता हूँ, जरा गौर कीजिएगा। डिनोमिनेटर में क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को आप लिख सकते हो x-1 x+1, तो इसके ऊपर होल स्क्वायर भी है। ठीक है ना, और बटे के ऊपर क्या है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, तो चलें बच्चों, अगर आप एक और काम कर लें, ऊपर से x कॉमन निकाल लें, तो फिर भी आपको एक फैक्टर रिड्यूस हो जाएगा बच्चों। दैट इज इक्वल टू, ऊपर से ना x कॉमन निकालिए जरा। x कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा x+1, और डिवाइड में क्या होगा बच्चों, डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा x-1 का स्क्वायर, और फिर आ जाएगा x+1 का स्क्वायर। तो बच्चों एक टर्म यहाँ से आप कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा x ओवर x-1 का स्क्वायर इंटू x+1। तो अब बच्चों आप इसके पार्शियल फ्रैक्शन बना लीजिए, इसको अब सॉल्व करना आसान है। ठीक है, तो चलिए बच्चों मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। सपोज तरीका का सारा वही है। आपने लिखना है बच्चों x ओवर x-1 का स्क्वायर इंटू x+1। ठीक है, तो x-1 का स्क्वायर वाला क्वेश्चन है अभी हमने किया है। a ओवर x-1 प्लस b ओवर x-1 का स्क्वायर, और बच्चों तीसरे फैक्टर के लिए लिखेंगे आप प्लस c ओवर x+1, और इसको कह लेंगे इक्वेशन नंबर 1 बच्चों। तो अब आपने वही काम करना है, सारे का सारा मल्टीप्लाई कर दीजिए एलसीएम के साथ। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय, बोथ साइड्स को आप मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों x-1 का स्क्वायर इंटू x+1 के साथ। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, हमें मिल जाएगा लेफ्ट साइड पे तो मिलेगा सिर्फ x। ठीक है, इज इक्वल टू a वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो x-1 की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, x-1 आ गया a के साथ। ठीक है, और इंटू x+1। ठीक है, प्लस b वाली के साथ क्या होगा बच्चों, x-1 का स्क्वायर कंप्लीट कैंसिल, तो क्या आ गया x+1, और प्लस c वाली के साथ क्या होगा बच्चों, x-1 का स्क्वायर बच जाएगा, और ये x+1 वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। इसको आपने कह देना है क्वेश्चन नंबर 2। और अब आपने क्या करना है, दोनों फैक्टर्स को बारी बारी जीरो कर लें। तो आपने बच्चों लिखना है, पुट कर लेंगे हम x-1 इज इक्वल टू 0, जिसका मतलब है x इज इक्वल टू +1 इन इक्वेशन 2। अब x-1 जो है उसका मेन फैक्टर जो है वो b के नीचे है, तो आपको b की वैल्यू मिलने वाली है। तो लेफ्ट साइड पे क्या आएगा 1 इज इक्वल टू a वाली टर्म तो हो जाएगी 0, प्लस b वाली टर्म में क्या आने वाला है 1+1, और ये प्लस c वाली टर्म भी 0 हो जाएगी। तो बच्चों ये आ गया 1 इज इक्वल टू 1+1 2b। तो आपको बच्चों b की वैल्यू मिल जाएगी 1/2। ठीक है, तो अब b की वैल्यू आ गई बच्चों 1/2। अब दूसरा फैक्टर जो है x+1, इसको आप 0 कर लीजिए न। अब आप पुट कर लेंगे x+1 इज इक्वल टू 0, जिसका मतलब होगा x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो बच्चों ये आ गया -1 इज इक्वल टू, अब कौन सी टर्म 0 होगी, a वाली टर्म भी 0, b वाली टर्म भी 0, और c वाली टर्म बच जाएगी। ठीक है, 0 + 0 प्लस c इंटू क्या आएगा बच्चों -1 का होल स्क्वायर। तो ये बच्चों आ गया -1 इज इक्वल टू -1 -2। ठीक है, चले इसको हम यूँ लिख लेते हैं c इंटू -2 का स्क्वायर। तो क्या आ गया 4, तो ये बच्चों आ गया 4c। सो दिस इम्प्लाइज दैट c की वैल्यू क्या आ गई -1/4। ठीक है, तो रह कौन गया a। तो अब आपको कोई फैक्टर 0 के इक्वल नहीं कर सकते, तो अब आपको दूसरा मेथड यूज करना पड़ेगा, कोएफिशिएंट्स कंपेयर करने वाला। ठीक है, कंपेयरिंग लिख लें या इक्वेटिंग लिख लें, आप कुछ भी कर सकते हो। तो आप लिखेंगे बच्चों फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 आपने इक्वेशन 2 को सिंप्लीफाई करना है बच्चों। इक्वेशन 2 ये है बच्चों, लेफ्ट साइड पे क्या है x इज इक्वल टू a ब्रैकेट। अब देखें a की ब्रैकेट में क्या है x-1 x+1, तो आप इसको x² -1 लिख सकते हो।
ठीक है, प्लस बी इंटू एक्स प्लस वन प्लस सी इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। तो ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये मैंने इक्वेशन 2 को सिंप्लीफाई करके लिख लिया थोड़ा सारा। ठीक है, तो अब आपको देखें एक कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए, बस एक ही रह गई है बस। ठीक है, बी और सी आ चुके हैं ना, तो ए की वैल्यू आपको चाहिए, तो आप लिखें इक्वेटिंग। याद रखें यहाँ पे इक्वेटिंग लिख रहे हैं या कंपेयरिंग लिख रहे हैं, एक ही बात है। इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, काफ़ी होगा एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट कंपेयर करना। ठीक है, लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 0, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 0 इज इक्वल टू, राइट साइड पे एक्स स्क्वायर यहाँ पे ए के साथ, तो ये आ गया ए, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, तो ए मल्टीप्लाई होगा ना, तो ए एक्स स्क्वायर बन जाएगा ना, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बना, ए एक्स स्क्वायर, सॉरी ए सिर्फ। ठीक है, उसके बाद एक्स स्क्वायर सी के साथ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का सी, और बच्चों सी की वैल्यू आपके पास मौजूद है, आप इसको लिख सकते हो, दिस इंप्लाइज दैट 0 इज इक्वल टू ए प्लस सी, यानी कि -1/4। तो ए की वैल्यू क्या मिल गई बच्चों आपको, +1/4। ठीक है ना, -1/4 इधर आकर प्लस का 1/4 बन गया ना। तो बच्चों अब आपने क्या करना है, ए बी सी की वैल्यू पुट कर देनी है इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं, पुटिंग दी वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो हमें बेसिकली फाइनल आंसर मिल जाता है। तो इक्वेशन 1 जरा दोबारा आप देख लीजिए, एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, तो ये है बच्चों एक्स ओवर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, ये बच्चों क्या आएगा, ए ओवर एक्स माइनस 1 है ना, तो ए की वैल्यू क्या है 1/4 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 प्लस बी, बी की वैल्यू क्या है बच्चों 1/2, और डिवाइड में क्या आ जाएगा एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, और प्लस सी की वैल्यू है बच्चों -1/4, और डिवाइड में आ जाएगा बच्चों एक्स प्लस 1। तो चलो बच्चों लास्ट पे आप इसको ये लिख सकते हो, दैट इज इक्वल टू 1/4 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 1/2 इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू एक्स प्लस 1, और ये बच्चों हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो ये बच्चों हो गया क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट हम फटाफट से कर लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 भी। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो है 3x² माइनस 4x प्लस 4x² माइनस 5 ओवर x माइनस 1 का क्यूब। तो बच्चों प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि ऊपर डिग्री 2 है नीचे डिग्री 3 है, तो आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। नीचे वाला फैक्टर जो है वो 3 दफ़ा रिपीट हो रहा है बच्चों। ठीक है, तो ये आएगा 3x² प्लस 4x माइनस 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 का क्यूब बच्चों। तो आप इसको लिखेंगे a ओवर x माइनस 1 प्लस b ओवर x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस c ओवर x माइनस 1 का क्यूब बच्चों। ठीक है, इसको आप कह लेंगे इक्वेशन नंबर 1, और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे एलसीएम के साथ, जो कि है मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय x माइनस 1 का क्यूब। तो क्या हमें मिलेगा बच्चों, हमें मिल जाएगा लेफ्ट साइड पे तो डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 3x² प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू a इंटू, जब क्यूब पावर मल्टीप्लाई होगी तो एक पावर कैंसिल, तो ये आएगा x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 और प्लस c तो डायरेक्ट आ जाएगा, फिर इसको लिख लेंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है ना, तो चलिए बच्चों अब आपने क्या करना है, एक वैल्यू तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगी, कैसे, x माइनस 1 को 0 पुट करके पुट कर लेंगे x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, जिसका मतलब है x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो आपने बच्चों x की जगह पे 1 पुट कर देना, तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 5 बच्चों, और फिर देखिए a वाली टर्म और b वाली टर्म 0 हो जाएगी, और सिर्फ क्या बचेगा c वाली टर्म। ठीक है, 0 प्लस ओनली c। तो बच्चों देखें ये आएगा 3 इंटू 1 3 प्लस 4 माइनस 5 इज इक्वल टू c। तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 3 और 4 7 और 7 माइनस 5 2, c इज इक्वल टू आ गया 2। ठीक है, अब उसके बाद बच्चों क्या करना है आपने,
अब फिर आपने बच्चों पुट कर लेना है, कुछ भी पुट नहीं अब आप कर सकते हैं। अब आपने इक्वेशन 2 को सिंप्लीफाई बेसिकली करना है, ठीक है। तो ये स्केयर बस आपने ओपन करना है x-1 का स्केयर, ओके। तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, तो क्या मिलेगा इक्वेशन 2 से बच्चों, आपको मिल जाएगा 3x प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू बच्चों ये आ गया a ब्रैकेट x-1 का स्केयर, a स्केयर माइनस 2ab प्लस b स्केयर, और फिर b के साथ तो वही है x-1 और प्लस c अकेला है, ठीक है। तो आपको एक वैल्यू मिली है एक कांस्टेंट की, तो दो कांस्टेंट रहते हैं आपके, ठीक है। तो अब आपने बच्चों क्या कर लेना, फिर इक्वेट कर लेना है दो कोफिशिएंट्स, दो पावर के कोफिशिएंट्स को, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ हाईएस्ट पावर है एक्स स्क्वायर एंड एक्स, ठीक है। तो आप पहले एक्स स्क्वायर के कर लीजिए, ये बस निशानी लगा रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर के करने वाला हूँ, ठीक है। लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 3 इज इक्वल टू राइट साइड पे a है, बस एक्स स्क्वायर में a ही है, तो काम खत्म, a की वैल्यू तो आपको मिल गई, ठीक है। एंड जब आप x के कंपेयर करेंगे तो फिर क्या मिलेगा आपको, फिर बच्चों आपको मिल जाएगा 4 इज इक्वल टू माइनस 2a प्लस b, ठीक है ना। ये -2 और साथ में a मल्टीप्लाई होकर -2a और प्लस b आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये आएगा 4 इज इक्वल टू -2, a की वैल्यू क्या है बच्चों 3 प्लस b, तो यहाँ से बच्चों -6 इधर आके प्लस का 6 हो गया, तो 4 + 6 इज इक्वल टू b, तो b की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 10। तो अब आपने a b c की वैल्यू को पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 1 में, तो वो हमारा आंसर होगा। तो आप लिख लीजिए बच्चों, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन 1 वी गेट। तो बच्चों क्या मिलेगा हमें, इक्वेशन 1 है आपके पास, चलो बल्कि इधर ही रखते हैं, ये है बच्चों 3x² प्लस 4x माइनस 5 डिवाइड में बच्चों x-1 का क्यूब, तो ये था a ओवर x-1, तो a की वैल्यू क्या है 3 ओवर x-1 प्लस b ओवर x-1 का स्क्वायर यानी कि 10 ओवर x-1 का स्क्वायर, और प्लस c ओवर c की वैल्यू क्या है 2 x-1 का क्यूब, और ये बच्चों आंसर है, ठीक है। तो ये बच्चों हो गया क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 वाला है बच्चों 1 ओवर x इंटू एक्स प्लस 1 का क्यूब, प्रॉपर फ्रैक्शन है बच्चों, तो डायरेक्ट आप इसको स्टार्ट कर दीजिए। पहला वाला जो है ना वो x है, एक लीनियर फैक्टर है और नॉन रिपीटेड है, तो बच्चों उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आप लिख लें, चलें a 1 ओवर एक्स प्लस 1 का क्यूब इज इक्वल टू a ओवर x प्लस b ओवर एक्स प्लस 1 प्लस c ओवर एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस d ओवर एक्स प्लस 1 का क्यूब, ठीक है। और आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लेना है, ठीक है बच्चों। तो बाकी तरीकाकार वही है, आपने मल्टीप्लाई कर देना है एलसीएम के साथ, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय x इंटू एक्स प्लस 1 का क्यूब, तो क्या मिलेगा, लेफ्ट साइड पे तो रहेगा बच्चों 1 इज इक्वल टू a वाली टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा a इंटू एक्स प्लस 1 का क्यूब, प्लस b वाली टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 1 की एक पावर कैंसिल होगी, ठीक है। तो ये आएगा x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस का स्क्वायर बचेगा, ठीक है। और c वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर कैंसिल होगा, तो एक टर्म x आ गई और एक आ गया x प्लस 1, ठीक है। और प्लस d के साथ क्या आएगा, d के साथ सिर्फ x आ जाएगा क्योंकि x प्लस 1 का क्यूब कैंसिल हो जाएगा, और इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 कह लेना है। और फिर बच्चों दो वैल्यूज आपको डायरेक्ट मिल जाएंगी, ठीक है। पहले नंबर पे पहला फैक्टर जो कि सिर्फ x साइकिल होता, तो आपने पुट कर लेना है x को 0, पुट कर लेंगे x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2, तो आपको a की वैल्यू मिल जाएगी, तो ये आएगा 1 इज इक्वल टू a इंटू 0 प्लस 1 का क्यूब, ठीक है। और प्लस ये 0 हो जाएगा, c वाली टर्म 0, d वाली टर्म भी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये बच्चों हमारे पास क्या आ गया, 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो दिस इंप्लाइज दैट 1 का क्यूब 1
और 1 मल्टीप्लाई बाय ए, तो ए की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 1 आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, x प्लस 1 को भी 0 पुट करना है, ए को फैक्टर आप 0 कर सकते हो। ठीक है, तो बच्चों आप पुट कर लेंगे x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, जिसका मतलब है x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2। तो x की जगह पे -1 पुट करेंगे तो बच्चों आपको d की वैल्यू मिलेगी, बाकी सब 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों ये आएगा 1 इज इक्वल टू, ये देखें ना, -1 प्लस 1 0, b वाली टर्म में भी -1 प्लस 1 0, c वाली टर्म में भी -1 प्लस 1 0, तो ये आएगा प्लस d इंटू -1, तो माइनस डी इज इक्वल टू 1 आ गया, 1 इज इक्वल टू माइनस डी, तो d की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, -1। ठीक है, तो अब बच्चों अब हमें तीसरी वैल्यू, जो चौथी वैल्यू, बाकी वैल्यू कोई भी डायरेक्ट नहीं मिलने वाली। ठीक है, तो अब आपने इक्वेशन नंबर 2 को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, इक्वेशन 2 से हमें क्या मिलने वाला है बच्चों, लेफ्ट साइड पे तो है 1 इज इक्वल टू ए ब्रैकेट x प्लस 1 का क्यूब, तो ये बच्चों इक्वल होता है ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। ठीक है, तो यहाँ आप इस तरह भी याद रख सकते हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो चलिए मैं इस फार्मूले को ओपन करता हूँ, ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab², ए की जगह पे x है और बी की जगह पे 1 है, और प्लस बी का क्यूब यानी कि 1 का क्यूब, तो 1 नहीं होगा। ठीक है, और उसके बाद है बच्चों प्लस बी एक्स इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये आएगा a² प्लस 2ab प्लस b², और प्लस c इंटू एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा x² प्लस एक्स और प्लस डी एक्स, तो ऐसे ही रहेगा। अब एक काम और कर लेंगे, बस ये बी एक्स वाली जो टर्म है ना, इसके एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो ये बच्चों आएगा, दिस इम्प्लाइज दैट 1 इज इक्वल टू ए ब्रैकेट एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 प्लस बी इंटू, ये आएगा एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस 1 और प्लस सी इंटू x² प्लस एक्स प्लस डी एक्स। ठीक है, अब आप यहाँ से कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, इक्वेटिंग दी कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स क्यूब एंड एक्स कर लीजिए। ठीक है, x², ठीक है ना, हाईएस्ट पावर क्यूब है तो मैं क्यूब से स्टार्ट करूंगा और फिर x² के कर लेंगे, क्योंकि दो कांस्टेंट चाहिए आपको, ए और डी आ चुके हैं, बी और सी रहते हैं। तो चलिए पहले x² के करते हैं, x² में लेफ्ट साइड पे एक्स के, सॉरी क्यूब के, एक्स क्यूब में लेफ्ट साइड पे क्यूब नहीं है तो यहाँ पे आ जाएगा 0 इज इक्वल टू एक, राइट साइड पे देखें एक्स क्यूब है और इसके साथ क्या आ रहा है, ए, फिर आगे यहाँ पे बी की ब्रैकेट में एक्स क्यूब है तो इसका कोएफिशिएंट क्या बन जाएगा, प्लस का बी, तो ए या बी में से किसकी वैल्यू मौजूद है जी, ए की वैल्यू, तो आएगा 1 प्लस बी, तो बी की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, -1। ठीक है ना, ये +1 इधर आके -1 हो गया। ठीक है बच्चों, अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, x² के कोएफिशिएंट को कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, x² में लेफ्ट साइड पे क्या है, 0, राइट साइड पे x² के साथ लिखा हुआ है 3 इंटू ए, तो ये आएगा 3a, और फिर यहाँ पे भी x² है तो ये आएगा 2b, और फिर c x² है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का c। तो बच्चों जोन जोन सी वैल्यू आपके पास है, a की वैल्यू है आपके पास 1, ठीक है, और प्लस b की वैल्यू है -1, और c आपका रहता है, तो ये आएगा बच्चों 0 इज इक्वल टू 3 - 2 1 प्लस c, तो c की वैल्यू बच्चों क्या आ गई, -1। ठीक है बच्चों, अब आपने क्या कर देना है, बस फाइनली a b c की वैल्यू पुट कर देनी है इक्वेशन नंबर 1 में, और वही हमारा आंसर होगा। तो बच्चों लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन 1, तो 1 में पुट करें बच्चों, इक्वेशन 1 जो है वो चले मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ। ये है बच्चों 1 ओवर एक्स इंटू एक्स प्लस 1 का क्यूब, a ओवर एक्स, b ओवर एक्स प्लस 1, c ओवर एक्स प्लस 1 स्क्वायर, d ओवर एक्स प्लस 1 का क्यूब। तो ये बच्चों हमारे पास कुछ यूँ आ जाएगी, 1 ओवर एक्स इंटू एक्स प्लस 1 का क्यूब इज इक्वल टू a ओवर एक्स, तो a की वैल्यू क्या है बच्चों 1,
1 ओवर एक्स प्लस बी ओवर एक्स प्लस 1, तो बी की वैल्यू क्या है -1, -1 ओवर एक्स प्लस 1 प्लस सी की वैल्यू क्या है -1 ओवर एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, और प्लस डी की वैल्यू क्या है बच्चों, -1 ओवर एक्स प्लस 1 का क्यूब। तो बस ये सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, ये दरमियान में माइनस आ जाएगा और आप इधर ही आंसर कह लीजिए इसको, ठीक है। तो ये बच्चों हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट करते हैं 14। तो बच्चों 14 क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, आप इसको सपोज कर लेंगे a ओवर पहला फैक्टर b ओवर दूसरे फैक्टर की पावर 1 प्लस c ओवर पावर 2, मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों एलसीएम के साथ, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय क्या करेंगे बच्चों x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर से, तो क्या मिलेगा हमें, हमें मिल जाएगा बच्चों ये आ गया 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू, ए के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 1 कैंसिल, तो x माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस b से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 1 की एक पावर कैंसिल, तो क्या बच गया x प्लस 1 एक्स माइनस 1, और प्लस c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, x माइनस 1 का स्क्वायर कैंसिल, तो ये आएगा x प्लस 1, और इसको कह लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों आप क्या करेंगे, दोनों फैक्टर को जीरो के इक्वल कर लीजिए, पुट कर लेंगे x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, जिसका मतलब है x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2, ठीक है बच्चों। तो फिर नेक्स्ट आपने क्या करना है, दिस सिंपलाइज दैट ये आएगा 4 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू -1 प्लस 11, सॉरी 11 नहीं 1 है, इज इक्वल टू, अब देखिए -1 पुट करेंगे तो आपको a की वैल्यू मिलने वाली है, a इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 0, ठीक है। तो -1 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये आएगा 4 प्लस 3 हो जाएगा और प्लस 1 हो गया, इज इक्वल टू बच्चों -1 -2 और -2 का स्क्वायर 4, तो ये आएगा 4, चले a इंटू -2 का स्क्वायर लिख लें, तो ये आएगा बच्चों 8 इज इक्वल टू 4a, यहाँ बच्चों a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, दूसरे फैक्टर को जीरो कर लीजिए जो कि है x माइनस 1, तो पुट कर लेंगे बच्चों हम x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, जिसका मतलब है x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। तो ये बच्चों आ गया 4 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू, अब x माइनस 1 का मेजर फैक्टर है c के नीचे, c की वैल्यू मिलेगी, a वाली टर्म 0 हो जाएगी, b वाली टर्म भी 0, और प्लस c में क्या बचेगा 1 प्लस 1, तो ये बच्चों आ गया 4 माइनस 3 1 प्लस 1 2 इज इक्वल टू 2c, सो दिस सिंपलाइज दैट c की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 1, ठीक है बच्चों, c की वैल्यू 1 आ गई। तो अब आपको डायरेक्ट वैल्यू नहीं मिलने वाली, आप इक्वेशन 2 को सिंप्लीफाई करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, इक्वेशन 2 से हमें क्या मिलने वाला है बच्चों, ये देखिए जरा, इक्वेशन 2 ये है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू a ब्रैकेट a माइनस बी का स्क्वायर, तो ये आएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस b में क्या आने वाला है x प्लस 1 एक्स माइनस 1, तो ये आएगा x स्क्वायर माइनस 1, और प्लस c तो एज इट इज रहेगा x प्लस 1 के साथ, ठीक है। तो कांस्टेंट एक रह गया बस b, तो आप एक पावर के कोफिशिएंट को इक्वेट कर लीजिए, ठीक है। तो आप लिखें इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ हाईएस्ट पावर स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर के कर लीजिए बच्चों, ठीक है। तो क्या मिलेगा, लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 4 इज इक्वल टू राइट साइड पे a है और b के साथ एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो बच्चों a और b में से a की वैल्यू आपके पास मौजूद है, तो आप लिखेंगे 4 इज इक्वल टू 2 प्लस b, तो जिसका मतलब है b की वैल्यू आपके पास क्या आ गई बच्चों 2, a b c तीनों वैल्यूज आ गई। अब आप इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमारा आंसर आ जाएगा, पुटिंग दी वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन 1, इक्वेशन 1 में पुट करें, तो इक्वेशन 1 जो है एक नज़र देख लीजिए बच्चों, ये है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 ओवर x प्लस 1 एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, a ओवर पहला फैक्टर b ओवर दूसरा एंड सो ऑन, ठीक है बच्चों। तो ये आपके पास आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय
एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन का स्क्वायर इज इक्वल टू ए की वैल्यू है बच्चों 2, तो पी आएगा 2 ओवर एक्स प्लस वन प्लस बी ओवर एक्स माइनस वन, तो बी की वैल्यू क्या है 2, 2 ओवर एक्स माइनस वन और प्लस सी, वन है वैल्यू सी की, और ये आएगा एक्स माइनस वन का स्क्वायर, और ये बच्चों इसका आंसर है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 15, चलें फटाफट से वो भी सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, 12x स्क्वायर माइनस 48 डिवाइड में है, और बच्चों लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें है 12x स्क्वायर माइनस 48 ओवर x माइनस 2 का स्क्वायर और x प्लस 2 का स्क्वायर। तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन बनाने से पहले आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई देके कर सकते हैं। क्या सिंप्लीफिकेशन हो सकती है बच्चों? पॉसिबली आप बटे के ऊपर से ना 12 कॉमन निकाल सकते हो। ठीक है, 12 कॉमन निकाला तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, और डिवाइड में क्या आ रहा है बच्चों, डिवाइड में है एक्स माइनस 2 स्क्वायर एक्स प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ऊपर देखें 12 है और एक्स स्क्वायर माइनस 4 को आप लिख सकते हो एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2। ठीक है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी, तो डिवाइड में क्या है बच्चों, एक्स माइनस 2 का स्क्वायर है एक्स प्लस 2 का स्क्वायर है बच्चों, तो एक एक टर्म कैंसिल हो जाएगी। ठीक है ना, तो हमारे पास बचा क्या, फिर अल्टीमेटली हमारे पास बच गया बटे के ऊपर सिर्फ 12 और बटे के नीचे एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2। अब ये देखें ये क्वेश्चन कितना आसान हो चुका है। ठीक है, तो चलिए बच्चों इसके हम पार्शियल फ्रैक्शन बना लेते हैं। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, दिखने में आपको बड़ा खतरनाक लगेगा लेकिन इजी क्वेश्चन है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन बनाने। तो ये आएगा एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, ऊपर 12 है बच्चों, तो ये आएगा ए ओवर एक्स माइनस 2 प्लस बी ओवर एक्स प्लस 2, इसको कह लें इक्वेशन नंबर 1, और फिर मल्टीप्लाई कर लें एलसीएम के साथ, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2। तो बच्चों ये आ जाएगा 12 इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 2 प्लस बी इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, मैं आगे लिखता हूँ अगली पेज पे। तो ये बच्चों आएगा दिस इंप्लाइज दैट 12 इज इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस 2 प्लस बी इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है बच्चों, इसको आपने क्या देना है इक्वेशन नंबर 2, और अब आपने क्या कर देना है, आपने लिखना है पुट कर देंगे एक्स प्लस, चले प्लस 2 इज इक्वल टू 0, जिसका मतलब होगा एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो ये आएगा बच्चों 12 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 है बच्चों बी के नीचे, बी की वैल्यू आपको मिलने वाली है माइनस 2 प्लस 2 0 प्लस बी इंटू माइनस टू, तो बच्चों ये आएगा 12 इज इक्वल टू माइनस 4 बी, तो बी की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, बी की वैल्यू आ गई माइनस 3। ठीक है ना, और अब बच्चों आप क्या करेंगे, अब आप पुट कर लेंगे एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, जिसका मतलब है एक्स इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो बच्चों इक्वेशन 2 में आप एक्स की जगह पे 2 पुट कर लीजिए, तो क्या मिलेगा आपको, आपको बच्चों मिल जाएगा 12 इज इक्वल टू ए इंटू 2 प्लस 2 प्लस 0, तो ये आ गया 12 इज इक्वल टू 4a, तो a की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 3। ठीक है, अब a की और b की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, तो बच्चों आप लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन 1। तो चलें बच्चों आप a और b की वैल्यू 1 में पुट कर दीजिए, तो हमारे पास इक्वेशन 1 क्या है 12 ओवर एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू, बच्चों ये हमारे पास क्या आएगा, a है 3 ओवर एक्स माइनस 2 प्लस b भी है माइनस 3 ओवर एक्स प्लस 2, तो बच्चों हमारे पास आंसर क्या आ गया 3 ओवर एक्स माइनस 2 माइनस, सॉरी हाँ ठीक है, माइनस 3 ओवर एक्स प्लस 2, तो ये बच्चों हमारे पास आ गया है आंसर। ठीक है, तो ये है बच्चों इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 15 सॉरी, और एक्सरसाइज बच्चों एंड हो गई। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आएंगे एक्सरसाइज 5.2 के साथ। तो अभी तक के लेक्चर में अगर बच्चों किसी क्वेश्चन में किसी स्टेप में डाउट है तो बच्चों आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा।
वीडियो को दोस्तों के साथ लाजमी बच्चों आपने शेयर कर देना है और चैनल को लाजमी आपने सब्सक्राइब कर देना है। आप सबका बहुत शुक्रिया बच्चों। अल्लाह हाफिज़।